जिले के पाटन ब्लॉक के अमलेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो दो कुएं में 200 मिला था, उस मामले की गुत्थी दुर्ग पुलिस ने 12 घंटे के अंदर सुलझा ली है और उस मामले में पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ के दौरान जो चीजें सामने आई है, उसके मुताबिक प्रेम प्रसंग ही माँ बेटे की मौत की वजह बनी है। खबर का पूरा विस्तार मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। तो चलिए आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में दो कुएं से मिले महिला और बच्चे के शव के मामले में पुलिस ने इस अंधे ये कहें कि कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने डबल मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर सुलझा ली है। पता चला है कि प्रेम संबंध में बाधा बन रही महिला और उसके 8 साल के बच्चे को गला दबाकर उसकी हत्या की गई। इसके बाद सुनियोजित प्लानिंग के तहत दोनों के शव को बोरे में डालकर और उसमें मिट्टी डालकर बांध कर उसके दो अलग अलग कुओं में डाल दिया गया। आरोपी सोच रहा था कि वह इस वारदात को अंजाम देने के बाद बच जाएगा, लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बड़े होते हैं और अंततः आरोपी कानून के ये कहें कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया, उसकी गिरफ्तारी हो गई। जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है, उस जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं, एक बार घटना के विषय में आपको सिलसिलेवार जानकारी देना चाहूंगा। रविवार का दिन था, 22 जून की तारीख थी। सूचना ये मिलती है कि ग्राम खमरिया स्थित राधेलाल गायकवाड़ की बाड़ी में कुएं के अंदर में जो साड़ी में लिपटा हुआ गड्ढा, जिसमें से एक गट्ठा है, मतलब एक बोरी में गट्ठा नुमा एक बोरी में डाला गया था, जिसमें से बहुत दुर्गंध आ रही थी, जिसे को निकाल कर देखने पर साड़ी से लिपटी एवं मिट्टी से भरी प्लास्टिक की बोरी के अंदर में अज्ञात बालक उम्र करीब 8 से 10 वर्ष का शव तथा पास में ही स्थित भगवान दास महिला की बाड़ी में कुएं के अंदर पानी में लाल रंग की साड़ी में लिपटा हुआ गट्ठा मिला था, जिसमें पत्थर बंधा हुआ था, जिसके अंदर से प्लास्टिक की बोरी को बाहर निकाल कर खोल कर देखने पर एक अज्ञात महिला का शव पुलिस को मिलता है। मृतक महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे। मृतक महिला की आयु करीबन पुलिस ने 30 से 35 साल के आसपास बताया था। शव मिलने पर थाना अमलेश्वर में मर्ग कायम किया गया, जिसके पश्चात शव को देखकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर साक्ष्य छिपाने हेतु मृतिका एवं मृतक बालक की हत्या करने के संदेह से अपराध क्रमांक 70/2025 103 ब्रैकेट में 238 ब्रैकेट में ABNS कायम किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वहां के जो SSP हैं, उनके द्वारा पतासाजी एवं विवेचना के लिए एक SIT का गठन किया गया। ग्राम वासियों और आसपास के गांव से मृतिका एवं मृतक बालक के संबंध में जब पतासाजी की गई, इस दौरान मुखबिर के जरिए एक सूचना मिलता है कि अज्ञात महिला को 1-2 बार छत्रपाल सिंगौर के साथ आते जाते देखा गया है, जिसका नाम पता नहीं मालूम। तब संदेही छत्रपाल सिंगौर को हिरासत में पुलिस लेती है, उससे पूछताछ करती है। पहले तो पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहा था, पुलिस के पास गोलमोल जवाब दे रहा था। इसके बाद जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया तो छत्रपाल सिंगौर ने बताया सुनीता चतुर्वेदी उर्फ पल्लवी, जो रायपुर में रहती है, जिससे इंस्टाग्राम के माध्यम से परिचय हुआ और पहला मुलाकात महादेव घाट के पास हुआ। इसके बाद आरोपी छत्रपाल सिंगौर को मृतिका सुनीता चतुर्वेदी ने बताई थी कि मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है और मैं अपने 8 साल के बच्चे के साथ माँ बाप के साथ रायपुर में रहती हूँ। तब आरोपी छत्रपाल ने बोला कि मेरी भी शादी नहीं हुई है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा और बच्चे को रख लूंगा, कहकर मृतिका से आए दिन ये मिलता रहा और शादी जो संबंध है बनाता रहा। मृतिका द्वारा बार बार शादी करने एवं साथ में रहने के लिए बोलने पर आरोपी द्वारा 1-2 महीने बाद बोलकर टालते रहा। हमेशा कहता रहा कि 1-2 महीने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। इस बीच आरोपी छत्रपाल का 1.5 महीने पहले किसी और महिला से वो शादी कर लिया। मृतिका बार बार अपने बच्चे को लेकर छत्रपाल सिंगौर के साथ
रहने के लिए दबाव बनाने लगी। तब आरोपी छत्रपाल सिंह और अपने चचेरे भाई शुभम कुमार सिंह और को मृतिका से प्रेम प्रसंग के संबंध में 1 वर्ष पहले बता चुका था। आरोपी छत्रपाल अपने चचेरे भाई को 18 जून को मिलकर बताया कि सुनीता चतुर्वेदी उर्फ पल्लवी मेरे घर आ जाऊंगी कहती है और मैं अपने बच्चे को लेकर आके बार बार बोलती है उसे हमें रास्ते से हटाना है, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगी वह मुझे परेशान करते रहेगी। तब दोनों भाई मृतिका एवं उससे बच्चे का हत्या करने का योजना बनाकर आरोपी छत्रपाल को रायपुर से मृतिका और उसके 8 साल के बच्चे को अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी में बैठाकर अपने गांव खमरिया ये लेकर आते हैं, जहां उसका पहले से ही इन्होंने योजना बना लिया था। योजना प्लानिंग के मुताबिक चचेरा भाई शुभम कुमार गांव में बताए गए स्थान पर मिलता है। दोनों भाई मिलकर मृतिका एवं उसके बच्चे को खेत में गला दबाकर मारने के बाद दोनों का साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से अलग अलग साड़ी में लपेटकर बोरी में डालकर और पत्थर बांधकर अलग अलग कुएं में ये डाल देते हैं। पतासाजी करने पर मृतिका और उसके बच्चे का थाना सिविल लाइन जिला रायपुर में गुम इंसान क्रमांक 51/2025 गुमशुदा का पूरा नाम सुनीता चतुर्वेदी थाना सिविल लाइन जिला रायपुर में दर्ज होना पाया गया, जिसे मृतिका के परिजन द्वारा मृतिका को पहचाना गया। थाना अमलेश्वर के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दूं कि इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी पाटन अनिल कुमार साहू, ACCU से निरीक्षक प्रमोद कुमार रूसिया, सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह राजपूत के साथ ही जो अन्य पुलिस कर्मियों की ये इसमें अहम भूमिका रही है। गिरफ्तार 2 आरोपियों की पहचान छत्रपाल सिंह और पिता अजेंद्र सिंह और उम्र 26 वर्ष और शुभम कुमार सिंह और पिता वीरेंद्र सिंह और उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है।